दिल्ली हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में लगी आग देश की न्यायिक व्यवस्था को इतना नुकसान कर जाएगी किसी ने सोचा ना होगा। इस आग में जले करोड़ों के नोट की आंच जस्टिस वर्मा के करियर पर भी पड़ी और अब उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट का दिया गया है। मगर जस्टिस वर्मा वहां कोई न्यायिक काम नहीं कर पाएंगे। देश में ऐसा मामला पहली बार आया है। क्या होगा इसका असर देश की न्याय प्रक्रिया पर, आपको दिखाएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जज के घर में लगी आग अब चारों तरफ फैल चुकी है। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी बंगले में आग लगी तो फायर ब्रिगेड को कुछ अधजले नोट मिले। कैश की कीमत करोड़ों में आंकी गई। मामला बढ़ा तो जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से हटाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रयागराज में बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा का विरोध किया। भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए गए हैं कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपा जाए। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लगी थी। तब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली से बाहर थे। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो 500 के अधजले नोट मिले, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। जस्टिस वर्मा का विरोध संसद से सड़क तक हुआ। वकीलों से लेकर राजनेताओं ने बयानबाजी की। पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता ने संसद में ये मुद्दा उठाया और सभी की मांग एक ही है कि जांच निष्पक्ष हो, जिससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इसको हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज ही आपको बुलाने के लिए मैं विनती किया था, क्योंकि जल्द से जल्द, नहीं तो रूमर्स इतना फैल रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ विरोध की आग को फैलता देख सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीजीआई खन्ना समेत इन हाउस कमेटी को जांच के आदेश दिए। टीम ने जस्टिस वर्मा के घर का दौरा किया। जिस स्टोर में आग लगी उसे सील कर दिया गया है। अब तक क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई में, अब आप वो समझे। 22 मार्च को जांच के आदेश दिए गए। 26 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले का जायजा लिया गया। स्टोर को सील कर दिया गया। तुगलक रोड थाने के एसएचओ का फोन जब्त किया गया। 7 अन्य अधिकारियों के फोन भी जब्त किए गए। 27 मार्च को आग लगने की घटना को रिक्रिएट किया गया। जस्टिस वर्मा से भी पूछताछ की गई। अब बड़ा सवाल है कि जस्टिस वर्मा है कौन? कौन है वो जज जिसके घर करोड़ों रुपए के कैश मिले हैं? जस्टिस वर्मा के वो फैसले जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, अब आप वो सुने। साल 2017 में गोरखपुर में 60 बच्चे मरे थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हादसा हुआ था। डॉक्टर कफील खान पर लापरवाही के आरोप लगे, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया और डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई। दूसरा मामला साल 2024 का है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया। 100 करोड़ से ज्यादा बकाया टैक्स को लेकर जुर्माना था। कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस वर्मा ने जुर्माना बरकरार रखा। तीसरा मामला साल 2023 का है। ईडी की शक्तियां उन्होंने सीमित की। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी दूसरे अपराध की जांच ईडी नहीं करेगी, ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस वर्मा पर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग तक लाया जा सकता है, लेकिन सीजीआई ने जांच के आदेश दिए हैं और अभी मामले की जांच जारी है। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलते हैं, यह एक सार्वजनिक तथ्य है। लेकिन क्या ये नोटों के बंडल किसी भ्रष्टाचार की कमाई का हिस्सा हैं और इनके तार क्या जस्टिस वर्मा से जुड़ते हैं? यह अब 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इस बाबत नजर कॉलेजियम के उन फैसलों को लेकर भी है जिसमें लगातार पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं।
कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस कांड की सच्चाई अब कोर्ट की इंटरनल जांच के बाद भी पता लग पाएगी। वैसे मजिस्ट्रेट पर की जाने वाली जांचों की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता, परंतु इस पूरे केस में देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सक्रियता यादगार रही। मगर देश की न्याय प्रक्रिया भरोसे और विश्वास पर चलती है, जिसको इस कांड से बहुत गहरा धक्का लगा है।